I hope you all will be fine. So students, today we are going to start our English class. Okay, in English class, we are going to start a new chapter, chapter 2, and the chapter name is Double Murder. What is the chapter name? Double Murder. मीन्स यहाँ पर जो स्टोरी है उसका नेम क्या है? मर्डर. मतलब मर्डर मीन्स होता है कंफ्यूजन, जिसको देख के मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो, दैट इज मर्डर. So here we are going to read a story in which there are two boys, या they are twins. Twins क्या होते हैं? एक ही मदर के two babies होते हैं which are look alike, एक जैसे दिखते हैं और एक ही टाइम पे उनका बर्थ होता है, मीन्स 1 or 2 minutes का they have to difference only. और they are sometimes क्या होता है? They are non-identical. Non-identical means कि they are not look like same, मीन्स वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं. मतलब यू कैन रिकॉग्नाइज देम इजिली, आप उनको आसानी से पहचान सकते हो. मीन्स उनके फीचर्स में कोई डिफरेंट होगा, उनकी वॉइस में कोई डिफरेंस होता है, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. बट समटाइम्स दे आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देम, आप इजिली उनको नहीं पहचान सकते हो. ठीक है. सो जो आज की स्टोरी है ये ऐसे ही आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में है, whose name is Prabhu and boys की स्टोरी है. They are identical, means this is not possible to recognize them. Even their mother father can't recognize them. वो भी नहीं पहचान पाते थे उनको जल्दी से. They were as look like, इतने वो बिल्कुल ऐसे थे कि आप उनको नहीं पहचान पाओगे. ठीक है, क्योंकि उनके मदर फादर ही कंफ्यूज हो जाते थे. एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज, वासु एंड प्रभु. सो आइए स्टोरी को रीड करेंगे और देखते हैं कि व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी. स्टोरी में क्या क्या हुआ और हाउ दे आर नॉट, मतलब हाउ दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड टू बाय एनीवन, इवन देयर फादर मदर कांट रिकॉग्नाइज देम. सो एवरीबॉडी विल ओपन देयर इंग्लिश कोर्स बुक. जस्ट आई एम शोइंग यू. Just open your English course book and your story is Double Murder. Okay. Now we will start reading. Just read with me and enjoy the story. Okay, dear students, so now we will start reading chapter 2. The chapter name is Double Murder. So we will start with let's begin. We have already discussed, but just I am reading for you. Let's begin. Me. Twins are two babies born to a mother at the same birth. Twins can be non-identical, where they do not look exactly the same. Sometimes twins are like a photocopy of each other. They are identical twins. मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होते हैं, वो कई बार आप उनको पहचान भी पाते हो, मीन्स नॉन आइडेंटिकल होते हैं कि उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है. बट समटाइम्स वो क्या होते हैं, एक दूसरे की बिल्कुल फ़ोटोकॉपी होते हैं, आप उनको नहीं पहचान सकते हो और उनको हम कहते हैं आइडेंटिकल. सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. सो लेट्स रीड. सो यू कैन read with me. You can open your books and start with me. Vasu and Prabhu were identical twins. Identical means look alike. बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते थे दोनों. वासु और प्रभु जो थे आइडेंटिकल ट्विंस थे, मीन्स जुड़वा. ट्विंस को हम जुड़वा कहते हैं हिंदी में. तो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे. They looked so much alike that their friends and teachers were always confused about who was who. अब देखो, जो उनके टीचर्स और उनके फ्रेंड थे वो हमेशा क्या थे, कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि वो इतने अलाइक थे, इतने एक दूसरे से मिलते थे कि ना तो उनके फ्रेंड्स और ना ही उनके टीचर उन्हें पहचान पाते थे. सो हियर इज़ अ वर्ड कंफ्यूज का मीनिंग है यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन वासु है और कौन प्रभु है. दे लुक्ड सो मच अलाइक दैट मैनी टाइम्स even their amma and appa could not tell them apart. और मतलब वो इतने एक दूसरे की तरह दिखते थे कि
कभी कभी तो उनके जो मम्मी और पापा थे वो भी उन्हें नहीं पहचान पाते थे कि कौन, मतलब अलग अलग नहीं कर पाते थे कि अभी वासु है या अभी प्रभु है यहाँ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ, वासु वॉज फॉन्ड ऑफ कॉमिक्स। देखिए वासु को कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। कॉमिक्स होती हैं, बुक्स होती हैं जो स्टोरी बुक्स होती हैं। सो वासु को ही वॉज फॉन्ड ऑफ कॉमिक्स, उसको कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। प्रभु लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, और जो प्रभु था उसको क्रिकेट खेलना पसंद था। बट बोथ ऑफ देम लव्ड ईटिंग अम्माज क्रिस्पी डोसा। देखो दोनों की चॉइस ही अलग अलग थी, एक को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, एक को क्रिकेट पसंद है। बट एक चीज़ जो थी जो बिल्कुल दोनों को सेम पसंद थी, दैट इज़ अम्माज डोसा। अम्मा के डोसे जो थे वो उन दोनों को बहुत पसंद थे। क्रिस्पी, क्रिस्पी क्या होता है? फूड विच इज़ नाइसली ड्राइड एंड क्रंची, मतलब क्रंची। उनकी मम्मा जो थी उनके लिए क्रंची डोसा बनाती थी और वो दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद थे डोसा खाना। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, वासु एंड प्रभु वर हैप्पी। वासु और प्रभु क्या थे? हैप्पी थे। अम्मा हैड रिटर्न्ड फ्रॉम अ विजिट टू अजी ग्रैंड मदर लास्ट इवनिंग। देखिए उनकी जो मम्मी है, उनकी जो अम्मा है, वो वापस आ रही थी। वो उनकी ग्रैंड मदर के घर गए हुए थे लास्ट वीक से, तो शी वॉज रिटर्निंग। शी हैड बीन अवे फॉर 1 वीक, मतलब वो पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पर गई हुई थी। इन हर एब्सेंस अप्पा हैड फेड देम ओनली दाल, राइस, कर्ड राइस एंड बनानास। अब इन हर एब्सेंस मतलब जब वो वहाँ पर नहीं थी, मतलब उनकी मम्मा जो है, उनकी अम्मा जो है वो घर में नहीं थी, तो उनके जो अप्पा हैं, देखिए अप्पा किसको कहते हैं? पापा को। तो जो उनके अप्पा हैं वो सिर्फ उनको क्या थे खाने के लिए? दाल राइस, दाल कर्ड और बनानास उनको खाने के लिए वो देते थे। That is why they were excited about eating nice and crispy dosa lunch after school. तो वो दोनों इसलिए एक्साइटेड थे कि आज तो अम्मा आ जाएंगी हमारी और हमें लंच में क्या मिलेगा? बढ़िया सी क्रिस्पी डोसाज हमें खाने के लिए मिल जाएंगे। सो टर्न योर पेज बेटा। ओके, सो जस्ट स्टार्ट। ऑन द वे फ्रॉम स्कूल they saw some friends walking ahead. Prabhu stopped to chat with them for a while, but Vasu rushed back home. अब देखिए जब वो अपने स्कूल से वापस आ रहे थे तो कुछ उनको फ्रेंड्स उनको मिल गए आगे चलने में। जब रास्ते में वो चल रहे थे तो रास्ते में चलते हुए उनको अपने स्कूल के कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे मिलते हैं। अब जो प्रभु है उसने क्या हुआ, वो स्टॉप हो गया बातें करने के लिए उनसे। मीन्स उसको फ्रेंड को देख के लगा कि आई हैव टू टॉक देम, और वो उनसे बातें करने लगा खड़ा होके। लेकिन वासु ने क्या किया, वो अपना घर की तरफ चल दिया। वो वहाँ पे रुका नहीं, बातें करने के लिए रुका नहीं वो, और वो घर की तरफ चल दिया। नाउ वेयर इज़ प्रभु? अम्मा आस्क्ड वासु व्हेन ही रीच्ड होम। अब जब वासु घर पहुँचा तो अम्मा ने उससे पूछा कि वेयर इज़ प्रभु? प्रभु कहाँ है? ही इज़ टॉकिंग विद सम फ्रेंड्स। तो वासु ने बताया कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स से बातें कर रहा है। ही विल बी होम सून। उसने कहा कि वो जल्दी घर आ जाएगा। वासु रिप्लाइड। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड एट 5 डोसास। अब देखो वासु ने क्या किया, अपने हैंड वॉश किए और जो अम्मा ने उसके लिए डोसास बनाए थे उसने 5 डोसास खा लिए। ओके, नाउ अब देखिए क्या है। आई वॉन्ट सम मोर सेड वासु। अब वासु अम्मा से कहता है कि मुझे और चाहिए। देखो 5 तो वो खा चुका है। कौन खा चुका है 5? वासु। 5 ही हैज़ ईटन बट ही वॉन्ट्स मोर, लेकिन उसे और चाहिए अभी। सो यू हैव ऑलरेडी ओवर ईटन। तो अब उसकी अम्मा कहती है कि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा खा चुके हो। ओवर ईटन मीन्स होता है ईट टू मच। जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो और आपको लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा पेट फुल हो गया मेरे तो आज, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर ईटन। मीन्स आपने भूख से बहुत ज़्यादा खा लिया है।
तो अम्मा उसे वही कहती हैं कि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा खा चुके हो। देयर इज़ बैटर लेफ्ट फॉर ओनली 5 more डोसाज फॉर प्रभु। अब अम्मा उसे कहती हैं कि सिर्फ अभी जो बाकी 5 डोसाज का ही बैटर बचा हुआ है। अब देखो बैटर क्या होता है बेटा, अ पेस्ट मेड बाय ग्राइंडिंग थिंग्स विद सम लिक्विड। ठीक है, एक पेस्ट होता है जिसको आप किसी चीज़ को पीस कर और तब बनाते हो, और उसको लिक्विड ही, थोड़ा सा लिक्विड होता है वो। अब अम्मा उसको बोलती हैं कि सिर्फ अब प्रभु के लिए ही बचा हुआ है, सिर्फ जो बैटर है वो सिर्फ प्रभु के लिए बचा हुआ है। नाउ गेट अप एंड वॉश योर हैंड्स। अब अम्मा ने उससे कहा, अम्मा सेड गेट अप एंड वॉश योर हैंड्स, कि उठो और जाके अपने हैंड वॉश कर लो। डो नॉट फॉरगेट, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डोंट फॉरगेट टू ड्राई देम विद द टावल, और अपने हाथों को टावल से पोंछना मत भूल जाना, ड्राई करना मत भूल जाना, यानी कि सुखा लेना टावल से अपने हाथ। सो वासु गॉट अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। अब देखो वो डाइनिंग टेबल से उठ गया है वहाँ से, ठीक है। आफ्टर अ वाइल अम्मा सॉ प्रभु स्टैंडिंग बाय द टेबल। अब देखो आफ्टर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर बाद अम्मा देखती हैं कि जो प्रभु है वो टेबल के पास खड़ा हुआ है। डिड यू वॉश योर हैंड्स, अम्मा आस्क्ड। अब अम्मा ने पूछा, क्या तुमने अपने हाथ वॉश किए, धोए हैं अपने हाथ। यस ही सेड, उसने कहा हाँ। कम एंड हैव डोसाज सेड अम्मा। अब अम्मा ने कहा कि ठीक है, आप आओ और अपने डोसाज खा लो। ही सेट डाउन एंड एन्जॉयड द 5 डोसाज। अब क्योंकि देखो 5 डोसाज का ही बैटर बचा था, तो अम्मा ने उसके लिए 5 बना दिए और उसने अपने 5 डोसाज क्या किए, इन्जॉय किए, अपने खा लिए। आहा, दैट्स वॉज गुड, ही सेड पैटिंग हिज टमी एंड लेफ्ट द डाइनिंग टेबल। अब देखो उसने कहा कि मतलब उसको बहुत मज़ा आया, उसने कहा आहा, ये बहुत अच्छा था। और ही से पैटिंग हिज टमी, पैटिंग मतलब जैसे हमारा पेट भर जाता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है खा के, तो हम अपने जो हमारा जो स्टमक होता है, टमी होता है, उस पर हम हाथ फेरते हैं और बोलते हैं। तो उसने इसी तरह से अपने टमी को ऐसे थपथपाया और डाइनिंग टेबल से वो उठ गया, खड़ा हो गया वहाँ से। अम्मा, प्रभु कॉल्ड, अम्मा गिव मी डोसाज, ही सेड। अब देखो अब क्या हो गया, स्टोरी में क्या हुआ, अम्मा अम्मा बोलते हुए कौन आता है, प्रभु आता है और कहता है कि अम्मा गिव मी डोसाज। अब देखिए क्या होता है आगे स्टोरी में, यू जस्ट एट 5 डोसाज। अम्मा कहती है कि तुमने अभी तो 5 डोसाज खाए हैं। देयर इज नो मोर बैटर लेफ्ट, अम्मा सेड। अम्मा ने कहा कि अब बैटर नहीं बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बट आई हैव जस्ट रीच्ड होम। अब देखो वो क्या कहता है, वो कहता है कि पर मैं तो अभी घर पहुंचा हूं। आई हैव नॉट ईटन एनी डोसा, प्रभु सेड। वो कहता है कि मैंने तो डोसा खाया ही नहीं है, मैंने तो एक भी डोसा नहीं खाया। बस अब क्या होता है देखिए, यस अब क्या होता है, वॉट, दैट मीन्स वासु हैज़ ईटन 10 डोसाज, शी सेड। इस वो कहते क्या, तो जो 10 वासु है उसने 10 डोसाज खा लिए हैं, ठीक है। अब क्या होता देखिए, वासु वासु कम हेयर एट वंस, शी कॉल्ड। अब वो देखो चिल्ला के ऐसे बोलती हैं और कहती है कि एक बार तुम इधर आओ, उसको बुलाती हैं, शी कॉल्ड। अब क्या होता देखिए, थैंक यू फॉर द 10 डिलीशियस क्रिस्पी डोसास, अम्मा, वासु सेड एंड ग्रिंट। अब देखिए वो अपनी अम्मा का थैंक यू कहता है कि अम्मा आपने मुझे 10 डिलीशियस डोसास दिए, उसके लिए धन्यवाद। अब डिलीशियस क्या होता है, टेस्टी। और ग्रीन का क्या मीनिंग होता है कि बड़ा मतलब वो अपना मुस्कुरा रहा है, अपने दांत दिखा रहा है अपनी अम्मा को कि थैंक यू कह रहा है और साथ साथ, ठीक है ना।
उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैंने सारे डोसाज खा लिए हैं और प्रभु को एक भी नहीं मिला है। ओके, अब क्या होता है देखिए। आई एम हंग्री, प्रभु क्राइड। अब जो प्रभु चिल्लाता है कि मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके बदले के डोसा सारे वासु ने खा लिए हैं, तो उसको तो भूख लगी ही होगी। अब क्या होता है देखिए, अम्मा क्या कहती है। देयर इज़ नो मोर बेटर, वो कहती है कि अब बेटर ही नहीं बचा है। आई कांट मेक एनी मोर डोसाज, आई विल गिव यू कर्ड राइस, अम्मा सेड एंड लुक्ड क्रॉसली एट वासु। अब अम्मा कहती हैं कि मैं अब तुम्हारे लिए कोई डोसा नहीं बना सकती हूँ क्योंकि बैटर ही नहीं बचा है। अब अम्मा उसको क्या देंगी? शी विल गिव हिम कर्ड एंड राइस। अब उसको क्या देंगी? वो कर्ड एंड राइस। और वो क्रॉसली कैसे देखती हैं? वासु की तरफ देखती हैं। लुक क्रॉसली का मतलब होता है लुक्ड एंगरली, मीन्स गुस्से से देखना। और गुस्से से वो वासु की तरफ देखती हैं कि प्रभु के बदले के भी सारे डोसास वासु खा गए। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन। द सेम वे, ओके सॉरी, नो आई वॉन्ट माई डोसास, हाउ कैन यू मिस्टेक मी फॉर हिम, शाउटेड प्रभु। अब देखिए प्रभु क्या कहता है कि नो, मुझे मेरे डोसास चाहिए। वो चिल्ला के बोलते हैं मुझे मेरे डोसास चाहिए, आप मिस्टेक कैसे कर सकती हो? प्रभु चिल्लाता है यही। देखिए अब नेक्स्ट लाइन में देखिए। द सेम वे शी मिस्टुक फॉर मी एंड गेव यू 2 चॉकलेट्स ऑन योर बर्थडे, वासु सेड लाफिंगली। अब देखो वासु क्या कहता है, कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बर्थडे पर माँ ने तुम्हें 2 चॉकलेट दे दी थी। माँ ने क्या समझा कि वो वासु है और प्रभु को उन्होंने 2 चॉकलेट्स दे दी, यानी कि वासु के बदले की चॉकलेट भी किसको मिल गई? प्रभु को मिल गई। और अब वासु हंस रहा है कि उसने अपना बदला ले लिया एक तरह से। तब उसने एक चॉकलेट ली और वो उसके बदले क्या है, उसने सारे डोसास जो हैं वो खा लिए। अब क्या होता है देखिए। ओह आई एम फेड अप ऑफ दिस डबल मडल, अम्मा क्राइड एंगरली। तो अम्मा क्या कहती है कि मैं फेड अप हो चुकी हूँ, मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ। और किससे परेशान हो गई? दिस डबल मडल से। मडल वही कन्फ्यूज़न। और वो चिल्लाते हुए क्या चिल्लाती हैं और वहाँ से गुस्से से वो चली जाती हैं वैसे। तो वही मडल मीन्स होता है कन्फ्यूज़न। देखो अम्मा को भी कन्फ्यूज़न हो गया, जबकि वो उनकी मम्मा है, लेकिन वो इतने अलाइक थे, दे आर सो मच आइडेंटिकल, कि उनकी अम्मा भी उनको कई बार नहीं पहचान पाती थी। सो दिस वॉज द स्टोरी वॉज वेरी गुड। And now thank you class. We will discuss these question answer.